सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और जिसका बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसका अशुभ प्रभाव बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर। इसके अलावा अगर किसी की कुंडली में किसी तरह का कोई भी ग्रह दोष हो तो ऐसे लोगों को भी ग्रहण से परेशानी हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में कि ये ग्रहण कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इस ग्रहण का सूतक कब से लगेगा और इस ग्रहण से आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सूतक के समय आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। परिवार में अगर कोई भी गर्भवती महिला है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में या फिर बीमार कोई व्यक्ति है तो आपको किन किन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि ग्रहण जब भी लगता है तो उस समय मानसिक पूजा की जाती है। यानी कि अगर आपने कोई भी गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उस गुरु मंत्र का आप मन में जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी गुरु मंत्र नहीं है तो ऐसे में, क्योंकि ये ग्रहण कार्तिक अमावस्या को लगेगा और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण ही लगता है, ऐसे में गायत्री मंत्र का यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जब तक चाहें, जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और दिन में एक बार आपको, जिस समय ग्रहण का स्पर्श काल हो और जिस समय मोक्ष काल हो, उस समय हनुमान चालीसा भी आपको इस दिन पढ़नी चाहिए या फिर आपको सुननी चाहिए। यदि आपको याद है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल वगैरह में हनुमान चालीसा सुन भी सकते हैं। क्योंकि 25 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक अमावस्या के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा और ऐसे में अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। ये तिथि पितरों को भी समर्पित होती है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती है। वैसे देखा जाए तो इस बार कार्तिक अमावस्या जो है वो उदय तिथि के अनुसार तो 25 अक्टूबर को रहेगी, लेकिन दीपावली का जो पर्व है वो कार्तिक अमावस्या को ही मनाया जाता है। लेकिन अमावस्या के शाम को जो प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है वो इस बार हमें 24 अक्टूबर को प्राप्त होगा। तो ऐसे में दीपावली का जो त्योहार है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो 25 अक्टूबर को वैसे देखा जाए तो स्नान दान का दिन है। ऐसे में वो लोग भी जो कार्तिक अमावस्या की पूजा करते हैं या कार्तिक स्नान करते हो, पूरे महीने कार्तिक के उपवास रख रहे हो, मैं यहाँ पर सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में आप 25 अक्टूबर की सुबह को स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पूजा पाठ करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये है तो आंशिक ग्रहण, लेकिन हमारे देश में कुछ कुछ जगह पर ये ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण अगर हमारे देश में किसी भी जगह पर दिखाई देता है तो उसका सूतक मान्य होता है और सूतक काल की अवधि में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा निषेध होती है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर में कपड़ा ढक दिया जाता है, मंदिर की किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें, सूर्य देवता से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव मुझ पर या मेरे परिवारजनों पर ना पड़े। मेरे साथ और आसपास रहने वाले लोगों पर भी इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव ना पड़े, ऐसी कृपा आप कीजिएगा। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही 1 लोटा जल अपने पितरों को जरूर अर्पित करें। अब क्योंकि ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है और अगर देखा जाए तो ग्रहण की कुल अवधि में या सूतक में खासकर गर्भवती महिलाओं को ना तो सोना चाहिए, ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। और इस समय आपको अपने अपने धर्म की जो भी पवित्र पुस्तकें हैं उनका आप पाठ पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। बस आपको खुद से प्रकट पूजा नहीं करनी होती है। अब इतनी लंबी अवधि तक, जैसे कि 12 घंटे का समय है, तो गर्भवती महिलाएं भूखे नहीं रह सकती, उन्हें प्यासा भी नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और अगर बात करें ग्रहण की, तो ग्रहण की कुल अवधि में कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। तो देखिए, आपको अपना और अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप सूतक काल के समय में कुछ भी खा पी सकती हैं, कुछ कुछ देर में आपको जो भी लेना है वो आप ले लें। लेकिन जिस समय स्पर्श काल होता है या जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है, उस समय से लेकर जब तक ग्रहण समाप्त ना हो जाए तब तक यदि संभव हो तो कुछ भी खाने पीने से बचें। उससे पहले आप भरपूर मात्रा में जो भी फल हैं, लिक्विड चीज़ें हैं या भोजन है वो आप कर सकते हैं।
हमारे यहाँ सनातन धर्म में तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है। और अगर घर में खाने पीने की कोई भी वस्तु बच जाती है, जैसे कि दीपावली का पर्व है, दीपावली के बाद बहुत सारी मिठाइयाँ घर में बच जाती हैं, भोजन बच जाता है, तो उन सभी में आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए। एक एक पत्ता भोजन की जितनी भी वस्तुएं हैं, खाने पीने की, मिठाइयों की, उन सब में तुलसी दल डालकर रख दें। इस काम को केवल सनातन धर्म के लोग नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी को न केवल हम पूजा करते हैं बल्कि एक औषधि के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी अपने अंदर सारी नकारात्मक शक्तियां, सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख लेती हैं और उसका दूषित प्रभाव फिर किसी भी वस्तु पर नहीं पड़ता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद इन सभी तुलसी के पत्तों को निकालकर आप विसर्जित कर सकते हैं। नदी तालाब यदि हो तो वहां पर आप विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो किसी भी क्यारी में या गमले में आप इन पत्तों को डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी भोजन वगैरह है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा टेंशन तो गर्भवती महिलाओं को ही होती है कि कहीं हमारे होने वाले बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि कई बार हमारी जो सोच होती है नकारात्मक, उसका ही अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे होने वाले बच्चे पर पड़ जाता है। तभी बच्चे में शारीरिक विकार आ जाता है। कुछ बच्चे जन्म से आंखें नहीं होती हैं, रोशनी नहीं होती है, शरीर पर किसी तरह का कोई कटा हुआ निशान हो सकता है, कोई बाई बर्थ जो है निशान उनके आ जाते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक विकार उनमें हो जाता है। तो जो बच्चों की माँ होती हैं, होने वाली जो माँ है, उन्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए। ग्रहण से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण तो एक नियम है, प्रकृति का नियम है, हर साल पड़ते हैं, कभी साल में 2 बार, कभी साल में 4 बार। तो इस ग्रहण से आपको डरना नहीं है, सावधानी आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ग्रहण की कुल अवधि में आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को पूरी तरह से आप कवर करके जाएं, आंखों पर चश्मा लगा कर जाएं, और बाहर जाते समय हल्के रंग के वस्त्रों का, खासकर सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। गहरे रंग और खासकर काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग जो है वो अपने आप में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां सोख लेता है। और इसके अलावा जब भी आप बाहर से आते हैं तो तुरंत स्नान करें, चाहे ग्रहण समाप्त हुआ हो या ना समाप्त हुआ हो। और अगली जरूरी बात कि ग्रहण के समय यदि आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप अपने हाथ में कुछ तुलसी दल रख कर ले जाएं, तुलसी जी का अर्घ्य भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला यदि गले में धारण करते हो तो उस माला को भी आप रख सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाते हैं, घर पर ही रहते हैं, कोशिश करें खिड़की दरवाजों के पर्दे आप लगा लीजिए ताकि सूर्य की रोशनी ना आए। हमारे देश में जब भी ग्रहण लगेगा तो शाम का समय होगा। ऐसे में सूर्यास्त होने पर जो मोक्ष काल होगा, उस समय ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। फिर भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप शाम को ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान जरूर करें। सभी धर्म के लोगों को ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना चाहिए। और जिस घर में गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे बीमार हैं, कोई भी हो इस तरह के लोग, तो वहां पर कुछ ना कुछ दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। अब जानिए ग्रहण के समय के बारे में। तो ग्रहण का जो सूतक काल है वो प्रारंभ हो जाएगा 25 अक्टूबर को सुबह 4:29 से, और ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी और जो सूतक है वो समाप्त होगा शाम 5:42 पर। सूर्य ग्रहण का स्पर्श होगा हमारे देश में शाम 4:29 से। मध्यकाल होगा शाम 5:14 पर, और सूर्य ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो शाम 5:57 पर हो जाएगा। यानी कि इस समय तक हमारे देश से जो ग्रहण है वो दिखाई नहीं देगा और इस समय तक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस समय के बाद आप कभी भी स्नान कर सकते हैं, मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं, या जरूरतमंद लोगों को आप अनाज वगैरह का दान, जो भी आप कर सकते हो, वस्त्र का दान, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय यानी कि ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सूर्य ग्रहण हमारे देश में प्रारंभ होगा शाम 4:29 से और समाप्त हो जाएगा 5:42 पर। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के स्पर्श काल से लेकर शाम को मोक्ष काल तक कुछ भी खाने पीने से, सोने से, नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से, कुछ भी काटने, छीलने या सिलने से, यहाँ तक कि सुई में धागा डालने से बचना चाहिए। कोई भी मिट्टी से जुड़े हुए काम भी इस समय नहीं करने चाहिए। तो साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों के साथ ही भारतीय शहरों में भी देख सकते हैं। इसे नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी देखा जा सकता है। दुनिया में ये ग्रहण 2:29 दोपहर में प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:32 तक रहेगा।
यानी कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो लगभग 4 घंटे से ज़्यादा तक रहेगा। अगर आप इस ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट की मदद ले सकते हैं, जैसे कि चश्मे से या फिर एक्सरे से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सीधी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रहण को यदि हम नंगी आंखों से देखते हैं, बिना चश्मे के देखते हैं, तो उससे ना केवल आंखों की रोशनी कम हो सकती है बल्कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है, या फिर आंखों के संबंधित जो भी रोग हैं वो भी हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।